अहाना आखिरकार पुजारिनी की असली सच्चाई पोल्टू के सामने लाने वाली होती है। वह उसे बताती है कि तुम्हारी भोली सी दिखने वाली पत्नी कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक खतरनाक जासूस है। वह दुश्मन देश के लिए काम कर रही है और इससे तुम्हारी जान को भी खतरा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पोल्टू अहाना की बातों पर यकीन करेगा? कहानी की शुरुआत अहाना और अर्जुन के कमरे से होती है। कमरे में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। रात का वक्त है और केवल एक टेबल लैंप जल रहा है। अहाना बिस्तर के एक कोने पर बैठी लैपटॉप पर काम कर रही होती है। अर्जुन मजबूरी में बिस्तर पर लेटा करवटें बदल रहा होता है, क्योंकि लैंप बंद नहीं किया गया है। इसी वजह से उसे नींद नहीं आ रही। उसकी आंखों में नींद कम और गुस्सा ज्यादा है। थकी हुई लेकिन सख्त आवाज में अहाना कहती है, आप दूसरी तरफ मुंह करके सो जाइए। इतनी बहस करके आप मेरा बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं। मैं अभी तक अपना आधा काम भी पूरा नहीं कर पाई हूँ। अर्जुन चिढ़ते हुए जवाब देता है, तुम्हें लगता है मैं मैनेज कर लूं? यह लैंप और लैपटॉप मुझे बिल्कुल सोने नहीं दे रहे। अहाना शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहती है, मैं आपके काम की इज्जत करती हूँ और आपसे भी यही उम्मीद रखती हूँ कि आप मेरे काम की इज्जत करें। तभी अहाना का फोन वाइब्रेट करता है। अनजान नंबर। वह कॉल रिसीव करती है। उधर से पुलिस ऑफिसर की गंभीर आवाज आती है, अहाना जी, आपकी दी गई जानकारी के आधार पर हमें एक कॉन्फिडेंशियल लिस्ट मिली है। अहाना चौंक जाती है। कैसी लिस्ट, सर? इंटरनेशनल लेवल पर एक्टिव स्पाइज की। और इस लिस्ट में एक ऐसा चेहरा है जिसे आप जानती हैं। व्हाट्सएप पर फाइल आती है। अहाना जैसे ही फाइल खोलती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। स्क्रीन पर पुजारिनी की तस्वीर। नाम, नंदिनी रॉय, दुश्मन देश की एक्टिव स्पाई। अहाना का हाथ कांपने लगता है। उसे याद आता है पुलिस का नाम सुनकर पुजारिनी का डरना, बार बार सवाल पूछना, उसका गुस्सा। तभी अर्जुन उठकर तंज कसता है, आपके बॉस की वजह से मेरी नींद खराब हो रही है। अहाना गुस्से में कहती है, मेरे सर की इंसल्ट मत कीजिए। अचानक बाहर कुछ गिरने की आवाज आती है। आवाज पोल्टू के कमरे से आती है। अहाना चुपचाप बाहर निकलती है। अंधेरे कॉरिडोर में वह पोल्टू के कमरे की खिड़की के पास रुक जाती है। अंदर से पुजारिनी की तेज आवाज आती है, सच बताओ पोल्टू, तुम मेरा बैग क्यों देख रहे थे? पोल्टू सख्ती से पूछता है, तुम हो कौन? पुलिस का नाम सुनते ही तुम इतना क्यों घबरा जाती हो? अहाना की धड़कन तेज हो जाती है। पोल्टू को शक हो चुका है। थोड़ी खामोशी के बाद पुजारिनी बात टाल देती है, तुम बेवजह ओवरथिंक कर रहे हो। जब पुजारिनी कमरे से बाहर जाती है, अहाना पोल्टू के पास आती है। पोल्टू दा, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? पोल्टू थकी आवाज में कहता है, पूरी तरह नहीं। लेकिन बताओ, मैं बहुत कंफ्यूज हूं। अहाना उसे अपने कमरे में ले जाती है। लैपटॉप खोलती है। यह कोई मामूली औरत नहीं है। यह एक इंटरनेशनल स्पाई है। पोल्टू का चेहरा सफेद पड़ जाता है। यह झूठ है ना? काश होता, अहाना कहती है, लेकिन नहीं। तभी दरवाजा जोर से खुलता है। पुजारिनी सामने खड़ी होती है। उसकी नजर लैपटॉप स्क्रीन पर पड़ती है। अपनी तस्वीर देखकर वह घबरा जाती है। यह सब बकवास है। और वह भागने लगती है। रुको, पोल्टू चिल्लाता है। कॉरिडोर में दौड़, घबराहट, डर। अहाना मन ही मन सोचती है, अगर यह भाग गई तो सब खत्म। लेकिन तभी बाहर पुलिस की जीप आकर रुकती है। अब फैसला आपका है। क्या सच जीत पाएगा या एक जासूस सब कुछ तबाह कर देगी? अगला एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि यहाँ हर सच सामने आता है। लाइक करो ताकि कहानी आगे बढ़े। सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला ट्विस्ट आपकी सोच हिला देगा। और कमेंट में बताओ, क्या पुजारिनी पकड़ी जाएगी या फिर बच निकलेगी? देखते रहिए सिर्फ टेली साजिश, जहां हर राज के पीछे छुपा है असली सच।